हेलो स्टूडेंट्स, नीट का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है a इक्वल टू 4-3v मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमसे इस ऑब्जेक्ट की टर्म में वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। हालांकि एक्सेलरेशन को dv/dt लिख करके dv/dt लिखेंगे और उसको इंटीग्रेशन करके इक्वेशन बना के सोल्यूशन करके इसका आंसर इस तरह से आता है, काफ़ी लंबा आंसर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक नेवर एक्सपेक्टेड शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन करते करते मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है जिसके बारे में पूछा गया है, टर्मिनल वेलोसिटी तीन तरीके से हो सकती है। या तो कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनली प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ उसकी वेलोसिटी डाइवर्ज होती है, या फिर वो जीरो की तरफ कन्वर्ज होती है, या फिर किसी कांस्टेंट वैल्यू पे जाके रुक जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह के तीन तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अपनी अटेन कर सकता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके बारे में देखते हैं, क्या वो इन्फिनिटी हो सकती है। इन्फिनिटी होने के लिए एक्सेलरेशन को नॉन जीरो वैल्यू उसकी हमेशा रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है इनिशियली जीरो है और इनिशियली जो एक्सेलरेशन है वो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 4-3v है, तो v की अगर वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 4 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आएगा जब 3 की वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, तो 3v की वैल्यू 4 के इक्वल होने पर एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। उस टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। तो मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। अब जीरो एक्सेलरेशन होने पर जो टर्मिनल वेलोसिटी है कांस्टेंट की तरफ जाती है। अब यहाँ पर उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितना आसान तरीका है, जो एक्सेलरेशन है उसको जीरो रख दो। जीरो रखने पर जो 4-3v है ये जीरो आ जाएगा और v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से एक्सेलरेशन, जिस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा उस टाइम जो हमारी वेलोसिटी होगी वो 4/3 मीटर पर सेकेंड होगी और इसके बाद वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है और यही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन है, शॉर्टकट से आसानी से हो गया। अगर आप भी इसी तरह आसानी से क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।